नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड के परंपरागत आभूषण के बारे में। तो उत्तराखंड के परंपरागत आभूषण में जो जो पॉइंट यहाँ से बनेंगे वो हम फैक्ट देखेंगे। तो पहला है हमारा माथे एवं सिर पर बने सिर के आभूषण। तो माथे एवं सिर के आभूषण कौन कौन से होंगे तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है हमारा शीश फूल। तो शीश फूल जो होता है ये सिर पे हुक, जो सिर पे होता है ये हुक के माध्यम से सिर पर लगाया जाता है। कौन सा? शीश फूल। इसके बाद है हमारा मांग टिक्का। ये भी सिर का आभूषण है। मांग टिक्का आप सभी ने देखा होगा कैसा होता है मांग टिक्का। तो ये सुहागन के प्रतीक के रूप में आभूषण पहना जाता है, मांग टिक्का। और नेक्स्ट है हमारा सुहाग बिंदी। तो सुहाग बिंदी भी सुहागिन महिलाएं इसका प्रयोग करती है और माथे पर पहना जाने वाला ये आभूषण है। और एक होता है बंदी या बांदी। तो बंदी बांदी भी पाजेब की तरह चांदी का बना हुआ एक चैन होती है चांदी की। तो उसको सिर पर चारों तरफ लगाकर, ऐसे आपने देखा होगा राजस्थान वगैरह में ज़्यादातर यूज किया जाता है ये। तो ये बंदी और बांदी, ये भी आप सिर का आभूषण के तौर पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कानों के आभूषण। कानों के आभूषण में हमारा आता है, पहला आता है मुरखली। तो मुरखली जो कानों में पहनी जाने वाली, इसे मुंदड़ा, इसे को क्या मुंदड़ा भी कहा जाता है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको क्या कहा जाता है? मुंदड़ा भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बाली कुंडल तो सभी को पता है, ये भी कान में पहना जाता है। तुग्गियल भी सभी को पता है। तुग्गियल कुमाऊं क्षेत्र में कान में ज़्यादातर पहना जाता है। वैसे तो गढ़वाल वगैरह में भी पहना जाता है, पर कुमाऊं में ज़्यादा फेमस है ये तुग्गियल। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। गौरख, गौरख ये इंपॉर्टेंट है। गौरख पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है भाई, ये आप ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? गौरख, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ और कान के आभूषण होते हैं। कर्णफुली भी कान का आभूषण है। और मुनाड़, मुनाड़ भी कान का आभूषण है। तिब्बती लोगों द्वारा पहने जाने वाला ये आभूषण है। कौन सा? मुनाड़, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मछली व झुपझुपी, मछली व झुपझुपी, ये भी आभूषण कानों में पहना जाता है। और इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। झुपझुपी कहाँ पे पहने जाने वाला आभूषण है? तो ये भी कान में पहने जाने वाला आभूषण है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके साथ है जल कच्छव। जल कच्छव भी कान पे पहने जाने वाला आभूषण है। ये भी आप ध्यान रखेंगे जल कच्छव के बारे में। और एक होता है मुर्की या बुजनी। मुर्की या बुजनी, ये भी आभूषण कान में पहने जाने वाला आभूषण है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे गले के आभूषण। गले के आभूषण में होता है गुलबंद। ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है, लॉकेट की तरह होता है। तो ये गुलबंद जो कैसा होता है? लॉकेट की तरह, ध्यान रखेंगे आप। और इसको रामनवमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामनवमी। किसको? गुलबंद को क्या कहा जाता है? रामनवमी हार भी इसको कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। एक होता है लॉकेट, गले में पहने जाने वाला सोने का ये होता है। सोने का हार होता है, सोने से बना हुआ हार होता है। ये भी गले में पहना जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा चरियो। चरियो, ये भी गले में पहने जाने वाला आभूषण है, जिसे विवाहित महिलाएं पहनती है। हंसुली भी, ये भी गले में पहने जाने वाला आभूषण है। और इसके बाद है हमेल। हमेल भी गले में पहने जाने वाली सिक्कों की माला होती है। किसकी माला होती है? हमेल सिक्कों की माला। ये भी आप ध्यान रखेंगे, सिक्कों की माला। और इसको क्या कहा जाता है? इसको चवन्नी माला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? चवन्नी माला भी इसको कहा जाता है। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे, चवन्नी माला भी इसको कहा जाता है। इसके साथ हमारा होता है कंठी माला। एक होती है गले में पहने जाने वाली आभूषण होता है ये भी। और ये मछली के आकार का होता है। कैसा होता है भाई? मछली के आकार का होता है ये, मछली के आकार का। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और एक होता है चंद्रोली। चंद्रोली, ये भी गले में पहने जाने वाला आभूषण है। और एक है झुपिया। झुपिया ध्यान रखेंगे भाई, जोहार जाति द्वारा ये पहने जाने वाला आभूषण है। किसके द्वारा? जोहार जाति। जोहार जाति द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? झुपिया। एक होता है सतुआ। सतुआ होता है चांदी के बने रिंग, चांदी का बना हुआ एक रिंग जैसा होता है गोल सा, वो पहना जाता है गले में, तो इसको सतुआ कहा जाता है। और एक और होता है गले में पहने जाने वाला आभूषण तिलहरी। तिलहरी, ये भी गले में पहने जाने वाला आभूषण है। तो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, गले में पहने जाने वाले आभूषण। दूसरा होता है नाक के आभूषण। नाक, नथ, और ये नाथ नहीं होगा, ये नथ होगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा गड़बड़। नथ और नथुली तो आप सभी को पता ही है कि नाक में पहने जाने वाला सुहागन का प्रतीक है नथ और नथुली। और इसको बेसर भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे भाई। क्या कहा जाता है? बेसर। बेसर भी इसको कहा जाता है। और बुलाक, बुलाक,
बुलाक और नाक से ध्यान रखेंगे। बुलाक नाक लास्ट में कौ आता है तो इससे आप ध्यान रखेंगे। यू आकार का ये आभूषण होता है और ये नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। फुल्ली, इसको कील भी कहा जाता है, ये भी नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। और एक होता है बीड, ये भी स्वर्ण का आभूषण है जिसे क्या बोलते हैं, जोहारी लोग पहनते हैं। कौन से? जोहारी, जोहारी जनजाति के लोग इसको पहनते हैं नाक में। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाथों में पहने जाने वाले आभूषण। हाथों में एक तो धागुली पहनी जाती है, धागुली ध्यान रखेंगे भाई। धागुली ये मैदान क्षेत्र में इसको खंडवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदानी क्षेत्र में इसको खंडवे भी कहते हैं। ये हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। और दूसरा आभूषण है हाथ में पहने जाने वाला पोछी। पोछी आप ध्यान रखेंगे, ये कलाई में पहने जाता है पोछी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अंगूठी, तो सभी को पता होता है ढवाक, एक ये ढवाक आभूषण है, ढवाक ये भी हाथ में पहने जाने वाला, कलाई से कोहनी तक का ये पूरा मतलब कलाई से और कोहनी तक ये आभूषण होता है ढवाक, तो इसको हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है हमारा चूड़ी व कंगन, ये तो सभी को पता होगा चूड़ी और कंगन तो। और लास्ट है हमारा गोखले, ये हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है। इसे गोखले को क्या कहा जाता है? बाजूबंद भी कहा जाता है। गोरख तो कान में पहने जाने वाला है, और ये बाजूबंद ये कहाँ पे पहना जाता है? गोखले, तो ये कहाँ पहना जाता है भाई? ये पहना जाता है आपका हाथ में, ध्यान रखेंगे भाई, बाजू बंद। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे हाथ से पहने जाने वाले आभूषण के बारे में। नेक्स्ट हमारे पैरों में पहने जाने वाले आभूषण, तो पैरों में पहने जाने वाले आभूषण में कंडवा, कंडवा हो गया एक, बिछुआ हो गया, और साथ में इमरती हो गया, इमरती के साथ साथ छावर हो गया, और छावर के साथ साथ पोंटा, पोंटा लच्छा हो गया, पुलिया, और इसी के साथ साथ पाजेब, जो कि पैरों में पहने जाने वाली आभूषण है। ये सभी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो ये सभी थे हमारे जो जो आभूषण पहने जाते हैं, इनके चित्र है। ये है नथ, नथ का चित्र है, गुलबंद कुछ इस प्रकार से दिखता है गुलबंद, और कर्णफूल कुछ इस प्रकार से दिखता है कर्णफूल हमारा, और हंसुली, हंसुली, हंसुली कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। कहाँ? गले में पहने जाने वाली आभूषण है। बुलाक जो नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, और धागुले कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, धागुले, ये भी आप ध्यान रखेंगे, धागुले। और ये है पोछी, ध्यान रखेंगे आप पोछी का भी, अभी मैंने ऊपर बताया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। और इसी के साथ साथ ये है चरियो, जो चरियो कहाँ पहना जाता है? गले में, और ये है पाजेब, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये कुछ और है सिर के आभूषण में, मांग टिक्का हो गया, ये आपका शीश फूल हो गया, अन्य सुहागन बिंदी बांदी हो गया, नाक के आभूषण ये बुलाक हो गया, नथ हो गया, फुल्ली लौंग हो गया। और इसी के साथ साथ ये अन्य जो चित्र हैं, मैंने कोशिश तो की है कि पूरे चित्र आएँ, पर जितने मिले उतने मैंने डाल दिए इसमें। मुरखली हो गया, कानों के आभूषण में कर्णफूल हो गया, कुंडल हो गया, तुग्यल हो गया, बाली हो गया, गोरख भी कान में ही पहने जाते, कमर के आभूषण हो गया, तगड़ी हो गया, पैरों के आभूषण पाजेब हो गया, बिछुआ हो गया, छिवरा, छावर, पोटा, लच्छा, इमरती, कंडवा, ये सभी कहाँ के आभूषण हैं हमारे? ये सभी आभूषण हमारे पैर के आभूषण हैं। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और ये इसमें भी दिया हुआ है, जो ये महिला पूरी तरीके से सजाई गई है, तो अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। गले के आभूषण जो हैं, कमर के आभूषण हैं, और हाथ के आभूषण भी दिखाए गए हैं, और बाजू कंधे के आभूषण भी दिखाए गए हैं, कान के आभूषण दिखाए गए हैं। तो ये सभी आप देख लेंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है हमेशा, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो कुछ और फैक्ट भी है इसमें, वो और फैक्ट भी हम देख, और वैसे तो हमने देख ही लिए थे लगभग। एक होता है छड़तार और अमृततार। को क्या होता है? छड़तार, एक मिनट, छड़तार व अमृततार। तो ये क्या होता है? ये चांदी से बना तार का बना हुआ होता है, और ये पाँव में पहने जाने वाला आभूषण है। और एक होता है गिनाल, ये जोहार जनजाति से संबंधित ये फैक्ट हैं। एक होता है गिनाल, ये भीतर से खोखली होती है और चांदी का बना हुआ होता है, और ये लड़कियां ही पहनती है। और एक होता है अतरदान, 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 ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। अतरदान जो कमर पर लटकाए जाने वाला एक ऐसा आभूषण होता है जिसमें के अंतिम सिरे में इत्र रखा जाता है। ये कमर पे कमर पे बांधा जाने वाला ये आभूषण है। और एक होता है झुपिया, तो आपको बता ही दिया है, गले में पहने जाने वाला स्वर्ण का आहार है।
एक होता है पोला। क्या होता है? पोला। पोला। तो पोला क्या होता है? मूंगे की बनी लगभग 4-5 लड़ियों की माला होती है और जिसमें कम से कम 150 धागे गूंथे जाते हैं, तो वो होता है पोला। और एक होता है चनर हार। क्या होता है? चनर हार। ये चनर हार क्या होता है? ये अर्धचंद्राकार चांदी का बना हुआ हार होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक होता है पंचमनी। पंचमनी। पंचमनी क्या होता है? पंचमनी 5 लड़ियों वाला स्वर्ण हार होता है, ये भी गले में पहने जाने वाला होता है। कैसा? 5 लड़ियों वाला। एक होती है मोहन माला। मोहन माला। मोहन माला में क्या होता है? मोहन माला सोने तथा मूंगे के दानों के से बना हुआ हार होता है, ये भी गले में पहना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और सतुआ तो आपको बता ही दिया। सतुआ। सतुआ ये ठोस चांदी का बना हुआ रिंग होता है। और बाकी तो इतना ही है इसमें। इतना ही था इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे इसमें। बाकी अगर कुछ भी क्वेश्चन इसमें छूटे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से इसमें बता दिए जाएंगे। और जो ये आपका अतरदान वगैरह होता है, तो ये अब तो यूज में नहीं होता है, उतना कोई नहीं पहनता है इसमें। और ये जड़तार, अमृतार वैसे कम ही चीज़ें हो गई है, अब कोई लोग ही पहनते हैं इन चीज़ों को। तो आप ये सब चीज़ें नोट कर लेंगे, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। छोटी सी वीडियो थी पर इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो ये सभी चीज़ें आप नोट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कुछ भी कमी आपको नज़र आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में ये कमी है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।